वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं उसका नाम है सुकून। चैनल है AIY डिजिटल, प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट और प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, राइटर हैं मिसबा नौशीन। जी हाँ, सिराजुल हक तेरे बिन वाले, उनका ये तेरे बिन के बाद सेकंड ड्रामा आया है। कास्ट में शामिल हैं एहसन खान, सना जावेद, अतीका ओटो, उस्मान पीरज़ादा, लैला वासी, एहसन तालिश, खाकान शाहनवाज, कुदसिया अली और सिद्रा न्याजी। और एक और ख़ास बात जो है वो इसका OST है, क्योंकि पहले एपिसोड करने लगे तो उसको OST का थोड़ा तस्करा कर लिया जाए। ये बड़ा अच्छा एक सॉन्ग था जो कि आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ था, और शिया गिल और हसन शेख ने इसको गाया है। और जो लिरिक्स और कंपोज़र हैं, लिरिस्ट और कंपोज़र जो हैं वो हसन शेख और रोशान, जिनका ये ग्रुप है, दोनों हैं। और पहले इसकी OST की बात कर लें। नादिया, आपसे कैसा लगा आपको OST? आई लव्ड इट। वैसे गाना बहुत फेमस है, गाना बहुत ही अच्छा। मैंने अभी सुना है, मैंने इससे पहले नहीं सुना था। मुझे इतना प्यारा लगा, और ये म्यूजिक जहाँ आता है ना ड्रामे में, सिर्फ सीन उठ जाता है। इट इज़ सो सूदिंग, इट इज़ सो रिलैक्सिंग। आई लव्ड इट। मेरे अब ये फेवरेट OST में आगे में था। गाड़ी में आज मैं सुनूंगी इसको पूरे गाने को, और उफ, प्यारा, मज़ेदार। वेल डन हसन, रोशान एंड शिया। अब शुरू करते हैं रिव्यू प्रॉपर्ली, और बात शुरू करेंगे रुबीना जी, आपसे कैसा लगा सुकून? कितना सुकून मिला दिल को आपको सुकून देख के? वी वर हाई एक्सपेक्टेशंस आफ्टर तेरे बिन। हाँ, वी वर एक्सपेक्टिंग हाँ, द स्टेलर डायरेक्टर, तेरे बिन का डायरेक्टर था स्टेलर प्रोडक्शन हाउस। आई ड्रीम ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं हमें, इवन इन 7 o'clock स्लॉट एंड 9 o'clock स्लॉट ऑल्सो, एंड गुड कास्ट। सो पहला एपिसोड जो है वो ज़ाहिर है इंट्रोडक्शंस है बेसिकली, तो बहुत हार्शली इसको जज नहीं करते, देखते हैं कि आगे कहाँ जाती है बात थोड़ी सी रन ऑफ द मिल लग रही है अभी, बट हो सकता है आगे जाके कुछ डिफरेंट हुक्स और कुछ डिफरेंट नुआंसेस आ जाएं। आई एम फॉर वन होपफुल। पहली एपिसोड कोई बहुत ऐसी नहीं थी कि मैं कहूँ पहली एपिसोड और क्या कमाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि चाहती मैं यही हूँ, और जनरली हम सभी, कि पहली एपिसोड को होना चाहिए ऐसा कि जो आपको कहे कि बस अब जल्दी से दूसरी आ जाए, बट दैट वाज़न्ट देयर। अगले हफ्ते 2 एपिसोड्स आने वाली हैं। आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम वेटिंग कि वो हमें सुकून देती हैं या बेसुकून करती हैं। तो इमोजी में Emoji is like grace marks, पहली का margin, so 1 thumb up. 1 thumbs up, not bad. Maina ji. Again, first episode, as Rubina says, we're being introduced to characters, but so far no depth, no hook. I think हम लोग spoiled हो गए, choices हमारे पास काफ़ी आ गई हैं, so one is looking for, हम एक मीनिंगफुल चीज़ देखना चाह रहे हैं और उससे लेना चाह रहे हैं। ओपनिंग ऑफ दिस एपिसोड वाज टू वीक। इतनी दफ़ा हो चुका है, खूबसूरत लड़की और वो इधर देख रही है, उधर देख रही है, और उसके झुमके और उसके ये और उसके वो, और एंड में पता चलता है उसकी शर्ट ही लूज है। You know, आप क्यों इतना पोज शोज कर रही हैं इन अ ड्रेस दैट यू आर नॉट हैप्पी विद। बट वेल शॉट, लव द लाइट, लव द फील, प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आ रही है आपको, स्पेशली जो शादी वाला घर दिखाया है, यू नो, बिग सेटअप्स, एंड सो देयर इज़ अ ग्रैंडर टू द ओवरऑल प्रोडक्शन। जो बाज़ार का सीन था, आई एम श्योर दैट वाज सेटअप वो, हाँ। लेकिन मेरे एक सवाल है, बट जब उनको दर्जी के पास जाने की इजाज़त, व्हाई दे वर सो एक्साइटेड दर्जी के पास जाने की? कभी जाती थी ना बाहर, इतनी बड़ी बात क्यों थी? कभी जाती। ये तो फिर आप राइटर से पूछें, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बात करेंगे कि we're not here to justify. The thing is, बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं। मैंने पहली दफा था, वो इतने बहुत सारे दर्जी के पास जाने की इजाजत मिल गई है। बहुत सारे ऐसे सवालात। और फादर तो चिल थे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चली जाओ, क्या है। हाँ। अच्छा, आपको बस हाँ ओके लगा? ओके जाओ। नादिया, ये सवाल आपको बड़ा आम लगेगा जब आप जिम में लेडीज़ टाइमिंग में औरतों को बुरके में एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे, जो मैंने देखा है सोसाइटी ऐसी, ऐसे घर हैं जहाँ बच्चियाँ
हफ्तों महीनों घर से बाहर नहीं निकलती। बाज़ार जाना एक बहुत बड़ी बात होती है कि माँ या बाप कोई लेके जाएगा तो वो जाएंगी। दिस इज़ द ट्रूथ। तो मुझे तो बहुत नॉर्मल लगा कि देखा है। सुकून एक तो रोम कॉम्स का हमारा एक स्पेशलिटी है ड्रामास बनाने की, बहुत सारे ड्रामे जो कि हज़म नहीं होते। ये रोमांटिक इमोशनल ड्रामा है, रोमांस है, क्योंकि रोमांस वर्क्स द मोस्ट। आप जितना भी एक आर्टिस्टिक पीस हमारे मीडिया में बना के चला दें, जो रोमांस बिकता है ना, जितने व्यूज़, आई थिंक एज अ कॉम हम बहुत रोमांटिक है और हमें रोमांस, खूबसूरत लड़का प्यारी लड़की पसंद आता है, अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई दिस वर्क्स। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, एक फार्मूला है जो चलेगा। बट स्टिल मुझे लगता है जब बनानी ही है ऐसी स्टोरी तो डिफरेंटली बनाओ। एंड सुकून राइट फ्रॉम द टाइटल जब शुरू हुआ, जब गाना आया, आई वाज लाइक सो ब्यूटिफुल, दिल को अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, मुझे टाइटल बहुत प्यारा लगा। और वो जिस तरह तेरे बिन का ट्रैक मिला था ना उसके साथ, सोलमेट्स, खूबसूरत लगता था, जमता था, बिल्कुल सेम ये OST उसके साथ ऐसा है। टाइटल इतना खूबसूरत, सबकी एंट्रीज़ बहुत अच्छी, मुझे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई एम लविंग द वे सना के साथ वो जो कलर्स दिखा रहे हैं, उसकी बहन भी साथ है, व्हाट शी इज़ वेयरिंग, द वे शूट किया गया है ड्रामा, मुझे बहुत अच्छा लगा। द फील, क्योंकि पहला ये भी एपिसोड है, मुझे अच्छा लगा। खाकान इज़ सो क्यूट एंड सो प्रॉमिसिंग। और वो मेरा ना एक ऋषि कपूर क्रेज़ है, तो मेरे तो दो ऋषि कपूर है इस ड्रामे में। यू कैन इमेजिन माई एक्साइटमेंट कि मुझे तो एहसन भी इतना अच्छा लगता है, ये भी इतना क्यूट लग रहा है। तो सोफ़ा जो मैंने देखा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सना का एक ये मंगेतर होगा, जो एक हुक था मेरे लिए कि ये कहाँ से इतना मिसफिट, ये कैसे हो गया, और इतना नैरो माइंडेड, और घर भी आके बाहर बेइज्जती कर रहा है। बहन इस तो वैसे ही हमारी फेवरेट, शी इज़ सच अ गुड एक्टर। तो जो फर्स्ट एपिसोड देखा हैज़ बीन वेरी वेरी सुकून फॉर मी। तो इमोजी कौन बहुत मुझे अच्छा लगा। आई लव द वे इट्स बीन शॉट। ओह, 2 thumbs up। अब जी राइटिंग की बात हो जाए, और रवीना जी आपसे शुरू करेंगे। मिसबा नौशीन, बात कुछ अनयूजुअल होगी तो मज़ा आएगा, कोई हुक्स आएंगे, कोई इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर ये अच्छे एक्टर हैं दोनों, जिन्होंने दोनों तीनों, ज़्यादातर दोनों ही, जिन्होंने ये ड्रामा ऑप्ट आउट किया है करने के लिए। आई ड्रीम इज़ फेयरली गुड विद पिकिंग अप स्क्रिप्ट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आगे कुछ राइटिंग मेरे में। एक सवाल है। हाँ, उस लड़के से एक्सीडेंट होता है, शाहनवाज से, उसको गाड़ी चलाना उसकी बंद कर दी जाती है। वो इतने हाई सोसाइटी दिखाई नहीं थी, मैं ड्राइवर नहीं था। नहीं कि वो उसको हैदराबाद, इजाज़त ही नहीं थी बाहर जाने की। नहीं, बात ये थी कि उसे हैदराबाद जाना, एक्सीडेंट के बाद उसे हैदराबाद जाना है, जिसके लिए उसकी बहन अपने मंगेतर से इतनी ज़्यादा उसने कहा कि मेरे भाई को ले जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो लिटरली शी बेग्ड। वो मंगेतर है? हाँ, उसका मंगेतर है? मतलब ऐसे ही दिखाया है कुछ, ऐसे लग रहा है। ऐसे लग रहा नहीं, है, लेकिन कहा तो नहीं ना, नाम कहा नहीं है, लेकिन लग रहा है सिंगल। हाँ कि मतलब, और लग रहा है। और वो उसके बाद वो जिस तरह से फ़ोन करके कहती है तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, पता नहीं कितना बड़ा मसला हो जाए घर में। तो आपके घर में ड्राइवर नहीं है जो उसको लेके चला जाए? नहीं, ये वाली दैट्स नॉट द पॉइंट। उसको तो बाप ने कहा तुम नहीं जा सकते, तो वो कह रहा है कि तुम सिफारिश करोगे और ले जाओगे, और तुम लेके जाओ। हाँ, नहीं, वो grounded सही है। है। उसने इसलिए दोनों ना। बातें कही थी। एक तो ये कि उसका जाना, क्योंकि ही इज द वन दैट द फादर लिस्टन्स टू, ड्राइवर के साथ भी मना तो उसने कहा कि एक तो तुम बाप को मनाओगे और फिर खुद ले जाओगे उसको। सो वो उन्होंने इस तरह से उसको मनूवर किया, और फिर जाहिर है उसने साथ जाना था। सो ये वो है कि जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता बनाया गया। ये डायरेक्शन के खाते में जाएगा कि जब वो इतनी इंटेंस बात हो रही है अंदर बैठे हुए, ऑफिस का सीन है, वो कह रहा है कि नहीं ये तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा, पार्क तो होगा इस सोसाइटी में, और ये नहीं, वो कहता पार्क नहीं होगा, हमें पार्क नहीं चाहिए। तो वो आता है बाहर से, आते ही फाइल यूँ करके फेंकता है और कहता है कि आपके सारे काले करतूत इसके अंदर हैं। और ड्रामा है भाई, क्या ड्रामा है, इसी को कहते हैं। ये क्या था जज साहब, ये क्या था? यू सेड यही था। हाँ, ये क्या था? ये ड्रामा था। सो अब ये है ना कि अभी राइटिंग का फ्लॉ या डायरेक्शन का, या वो पहले उधर बैठा हुआ होता? राइटिंग
राइटिंग का है। वो एक्चुअली बोथ And director राइटिंग not में to get the डायरेक्टर्स फिक्स कर सकता था इसको, हाँ। बहुत इजीली कर सकता था कि वहाँ पे बैठा हुआ होता और इतनी एंट्री ना डालें आप खाली वो उसके फेस ना दिखाते और एकदम कैमरा जाते हो कहते यहाँ पे काले करतूत है। वो पहले से प्रिपेयर है कि जब ये बात होगी सिर्फ एंट्री डालने के लिए कि हीरो को आपने स्लो मोशन में आते दिखाना हाँ, है तो उस पहले side से पे, वो बैठा नहीं है वहाँ। तो वो आप एक सीन को अजीब कर देते हैं। अब ये किससे खाते में, अभी खैर अभी तो राइटिंग की बात हो रही है। So I'm just saying कि I am just waiting to see the next two and decide where it's taking me, whether I want to watch it, whether I want to skip this one, क्योंकि पहली एपिसोड कंपेलिंग नहीं थी राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटली कुछ नया नहीं था, कोई नई बात नहीं थी, कोई नया तरीका नहीं था। So I think I'll give the writing a 5. ओके जवाब मरीना जी। अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एक कहानी ज़रूरी होती है, वेदर इज़ द फर्स्ट एपिसोड और इज़ द लास्ट एपिसोड। हमको फर्स्ट एपिसोड हुक, इट नीड्स टू ग्रैब यू उनसे कि ओ दिस इज़ अबाउट लाइक आखिरी मोहब्बत, इट ग्रैब्ड यू राइट एट द एंड व्हेन समी बिहेव्स इन दिस मैनर, ठीक है, अदरवाइज द एपिसोड वाज नॉट। इसमें भी एक्चुअली था एक एंड में देयर वाज अ स्लाइट थिंग, बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी तक आई एम अगेन क्वेश्चन मार्क है कि वेदर आई एम गोइंग टू एंजॉय इट और नॉट। जब ये आता है ऑफिस में और फाइल फेंकता है और वो कहता है कि मैं क्या कि मेरे ऑफिस में मैं ऐसी चीज़ को इट्स नॉट हिज ऑफिस and it's हमारा office, because Usman, clearly it's Usman Pirzada's office and he is the friend's son who is, so I feel these are little things that in the writing you have to, just because you want to show the hero to be like a macho man and he's saying that, make him realistic. I think you're absolutely right जब आपने कहा कि वहीं बैठा होता in that in the meeting, पहले से प्रिपेयर आया हुआ था। वो पहले सुनता हुआ आ रहा था कि ये जब पहुंचूगा तो उससे ये बात की होगी। तो हमने आई थिंक हमें बहुत टाइम लगा कि हम लोग जब हम लोग ड्रामा लिखते थे, हम लोग बिकॉज रेडियो से आए थे ना हम लोग, मोस्ट ऑफ आवर राइटर्स, तो वो बहुत डिटेल में लिखते थे कि अच्छा तुम आ गए, तो वो आप कह सकते हैं रेडियो में, लेकिन टेलीविज़न पे कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे लगता है ये जो एंट्रियाँ होती है ना हीरोज़ की और हीरोइंस की, वी हैव टू स्टॉप दैट। सो अभी अगर हमने अपने हीरो और हीरोइंस को एक एंट्री जिसे हम कहते हैं देनी है ना, तो मेक इट मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। फिर जो उसके बाद वाला सीन था जिसमें जब हमको ऐसा का बैकग्राउंड पता चलता है, जो कॉन्वर्सेशन हो रही है बिटवीन उस्मान पीरज़ादा एंड, अगेन इट्स सो इन योर फेस, इट्स मीनिंग आप उसको भी किसी इंफॉर्मेशन के साथ बता सकते हैं, आप उसको अदरवाइज इट बिकम्स बोरिंग। जो चाय वाला सीक्वेंस था एट द एंड ऑफ द थिंग, जस्ट बिकॉज आपने इस लड़की को चाय ले जाना, मीनिंग इतने बड़े शादी के घर में आप दोस्त से कह रहे हैं चाय भी बना लो और गेस्ट पे, नहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, मुझे नहीं समझ आई ये बात। बस एक ही बात थी, वो कहती है कि तुम चाय बना लो फिर मैं तुम्हारे पास मुलाजमा भेजूंगी, वो ले जाएगी, तो मुलाजमा को ही बोल दो भाई। एग्जैक्टली उसे को नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि इट वाज जस्ट देयर वर टू मेनी क्वेश्चन मार्क्स। और फिर जो लाइक आई टोल्ड यू उस वाले ड्रामे में भी, जब आपका एक सन इन लॉ इतना बदतमीज़ आदमी है, आप क्यों, और इनका घराना बड़ा हंसी खुशी सॉफ्ट घराना दिखाया है, व्हाई आर यू गेटिंग योर डॉटर मैरिड टू दिस हॉरिबल मैन, जिसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। 5 ओके जवाब नादिया। मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी अतीका उडू बहुत प्यारी लग रही थी जब वो आई ना, शी इज़ लॉस्ट वेट, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। मैंने कहा अब अगर ये ऐसी हो गई हैं तो ये बाकी एक्ट्रेसेस का क्या होगा। ये लॉन्च कैंपेन्स जो है ना, अब 23, 24 तो अतीका उडू ले गई। शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। इतनी पतली कैसे होगी, कौन सी डाइट कर रही है, क्या किया, जस्ट स्टॉप ईटिंग शुगर, सिर्फ शुगर छोड़ के, खबरदार शुगर नहीं खानी। लेकिन जिस चीज़ में चीनी, वो तो हर जिन चीज़ों में चीनी, which is in everything, every carb is also वाली sugar। मुझे वाइब इससे आ रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और जिनका था ना थैंक यू स्पीच के बाद थैंक यू, उनका टिपिकल स्टाइल है। तो अतीका जी इम्प्रेस्ड, बहुत ड्रेस, ये तो आयजा की टक्कर पे आ गई है,
ड्रेस हल्का ना लें उसको, जो था ना मैं के ड्रेस उसकी टक्कर पे ड्रेस था मारियतिका ओडू का, हल्का ना लेना अभी। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी उनकी परफॉर्मेंस, और वो ना बस मेरा बेटा ठीक है बेटा गरीब तो मरते रहते हैं तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम रिलैक्स रहो, तुम रिलैक्स रहो तो आई लव्ड हर पार्ट। स्टोरी की बात करें, ऐसे कैरेक्टर्स क्यों इतने क्लीशे लिखते हैं राइटर्स? माँ ऐसी ना अमीर, और यही सारे आगे इसी ने करना है। ऐसे नहीं होते अमीर बेचारे। अमीर, एक और अमीर प्रोडक्शन, एक और अमीर ड्रामा है, प्लीज लोगों को पसंद है ये। हाँ, आप बस विलन्स बना लें। मुझे बताओ तेरे बिन में क्या था। अब इस चैनल और इस प्रोडक्शन हाउस ने कहा डायरेक्टर तो हमने तेरे बिन का ले लिया, अब हमें तेरे बिन का मैजिक चाहिए, उसके व्यूज़ चाहिए, उसका वो सब चाहिए। अब वो फ्लूक होता है, कोई ऐसी उसमें भी कमाल बात नहीं थी, लेकिन आई थिंक जो उनका केमिस्ट्री, OST, लुक बस जम गया, हो गया। यहाँ भी बड़ी मेहनत से किया जा रहा है, तेरे बिन बनाया जा रहा है, समझें आप, और शायद बन भी जाए, यू नेवर नो। तो केमिस्ट्री ऑफ सना, एहसन, और यहाँ एक और भी है तो खाकान, इफ़ दैट वर्क्स तो दे हैव अ विनर। बट वैसे स्टोरी बेसिक है, सिंपल है कि बस काम कर जाए, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस, बहुत सारी चीज़ें, ये अचानक ये वो, ये नहीं मिलेगा। ये आपको एक रोमांटिक स्टोरी मिलेगी, खूबसूरत एक्टर्स, खूबसूरत हीरोइन, प्यारे कपड़े, प्यारे सेटअप, बस यही है। और जो हमारे लोगों को बहुत पसंद है, ऐसे 1000 ड्रामे बना दो, 1000 दफ़ा दिखा दो, हिट होगा, चलेगा। नहीं, आप अंडर एस्टिमेट कर रही हो। नहीं, हमारे लोगों को दिस फॉर्मूला वर्क्स एवरी टाइम। खूबसूरत शूट किया, रोमांस हो, फेवरेट उनके एक्टर्स हो, देखते हैं ये ड्रामा हिट होता है कि तो नाज़िया नंबर्स नहीं, बट मैंने कहा इट्स द सेफेस्ट थिंग कि ये चीज़ ऐसी चल जाती है। तो बाकी स्क्रिप्ट और लाइंस, मुझे कोई लाइन याद नहीं, मुझे कोई ऐसा सीन नहीं कि मैं कहूँ उसके ऐसे डायलॉग्स एक डायलॉग याद है मुझे, अरे वाह, ऐसा नाम कुछ तो नहीं है। बताती जाओ। वाह, मुझे मुझे तो ये भी समझ नहीं आया तुम्हारा नाम क्या है बसंती? अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि एक घर में लड़की की भी शादी हो रही है, लड़के की भी शादी हो रही है, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा। वो कह रही है मेरी दोस्त की शादी हो रही है, लड़का कह रहा है मेरे दोस्त की शादी हो रही है, एक ही घर लड़की में। की लड़के से ही हो रही है ना शादी? नहीं, लेकिन एक घर में कैसे हो सकती है? मतलब शादी वाले दिन आएंगे ना वो, हाँ नहीं, वो भी यहाँ ये मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्या बट्टा सट्टा हो रहा है, बहन नहीं, भाई की लड़की शादी हो रही है वो कह रही है कि फलानी ना, फिरदौस, जो एक घर। मीरा मुमताज हैं वो जानने वाली लैला वासी की, तो उन्होंने उनके घर में शादी, उसकी दोस्त की नहीं हो रही शादी। नहीं, वो तो दोस्त नहीं, लग वो रही थी, दुल्हन जिस तरह थी, वो दुल्हन जाके मिली है थी, उससे। वो दोस्त ही है। उसने कहा अच्छा, मेरी वो दोस्त है, वो उसी घर Maybe में that है, function is वो happening. दुल्हन है, वो उसी घर में लड़के के, भाई वही घर है, वो भी नाच रहा है। ये घर किसका है, दुल्हन का या दूल्हा की? तो किसका, दुल्हन या दूल्हे का, किसका घर है और किसकी शादी हो रही है? पॉइंट पकड़ा है आपने। मैंने ये पॉइंट पकड़ा है, और मैंने हाँ एक और पॉइंट भी पकड़ा है कि प्लीज बता दें सना का देवर कह रही हूँ, मैंने एक और पॉइंट पकड़ा है कि सना का मंगेतर वहाँ क्या कर रहा है, उसकी किससे दोस्ती है? वो भी कजन है ना, तो Cousin उसी है, एक शादी तो- में आए हुए हैं। एक तो समहाउ निदा मुमताज वाली जो फैमिली है ना, वो इनकी कोई फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड है, तो उसका मंगेतर कहाँ से फैमिली का कुछ लगा? दूर के नहीं, रिलेटिव जब है। तो उतना काम बोल गई है, वो शादी के दुपट्टे भी डाल के लिए। रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड है। उसने कहा तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो और तुमने वहाँ होना है, आपने फिर वरना मुझे logic नजर ढूंढी? नहीं आएगी। हाँ, लॉजिक ढूंढ रही हैं आप। बस मुझे दो सवाल आप समझ सिराजुल नहीं आए। हक के ड्रामों में। हाँ। अभी जब मैं डायरेक्शन पे आऊंगा, अभी आप बस राइटिंग। मुझे मंगेतर का समझ नहीं आया वहाँ क्या कर रहा है, और शादी किसकी है, अली जोश की है, उस लड़की की है, किसकी है? लेकिन अली जोश ने अच्छा काम किया, मज़ेदार। तो स्क्रिप्ट 6 चॉप। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। राइटिंग कैटेगरी में ऑडियंस से कितने नंबर दिए उसकी बात करी जाए। टोटल वोट कास्ट हुए 7500 और इनके हिस्से में आए हैं सुकून के हिस्से में आए हैं, मिसबा नौशीन के हिस्से में, यानी कि 456% बनते हैं, 0.6 मिले हैं इनको 10 में से। तो अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, डायरेक्शन की बात करने से पहले आपने एक सीन देखा होगा, एक बच्ची को बाइक हिट करती है, और जिसको बाइक हिट करती है वो एक जो एहसन खान है, वो एक किसी ऑर्फनेज हाउस में होते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं, और उनको फ़ोन आता है और बच्ची पड़ी हुई है रोड पे और लोग भी खड़े हैं। तो उन्होंने कितने देर इंतज़ार किया होगा उस वीराने में पहुंचने का। एहसन खान तो फिर कोई उसको पिक करेगा। ये आपने स्टार ट्रैक देखा है?
पुराने ज़माने में एक शो आता था ना, उसमें बीम अप हो जाते थे, बस वो बीम से गए हैं, बीम अप हो गए हैं, 2 सेकंड में पहुंचे हैं। वो साइंस फिक्शन हो गई है। साइफाई था। और वो बच्ची वहीं पड़ी हुई है और वो मैं ये कह रही हूँ, और फिर कोई गुस्सा भी नहीं, मीनिंग ये उसी लड़के ने फोन किया कि मैं तो जा रहा हूँ और आप उठा लें। हाँ, मेरा अरे काम वो हो जब गया। गाड़ी में एटलीस्ट कोई कॉन्वर्सेशन होता कि यार तुम मार के चले गए, तुम कब सुधरोगे, तुम कुछ भी नहीं। नहीं, वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता और वो बात कर रहा होता, और उसके बाद जब नेक्स्ट सीन भी ऐसा, वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल चिल बात कर रहे हैं। इतने बेहिस क्यों हैं? बिकॉज सिर्फ उस्मान पीरज़ादा को थोड़ी सी फिक्र थी कि मेरे बच्चे ने क्या किया, बाकी सब तो कह रहे थे कि गरीब है, मर गया तो क्या हुआ, हाई सोसाइटी है, चैरिटी फंड्स करते हैं। मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि वो आई बाइक राइड्स, चेज, व्हाटएवर द रेस, और वो अच्छी थी, उसमें अच्छा था। एक एरियल शॉट भी आया, थोड़ा सा फोकस मुझे लगा आउट था, बट जनरली इट हैड एन इम्पैक्ट। जो हम अभी मन्नत मुराद में कह रहे थे कि चेज़ दिखाओ तो चेज़ लगनी चाहिए, रेस दिखाओ, मैंने रज़िया में भी कहा था रेस दिखाओ तो रेस लगनी चाहिए, रेस को इम्पैक्ट होना चाहिए। उस पर आपने मेहनत की, बट द स्टोरी वाज वेयर द रेसर हिट्स द बच्चा, उस इम्पैक्ट पे कोई मेहनत नहीं थी। वो बच्ची आई और वो टकराई ऐसे कि रुक चुकी थी, वो खुद ही आई और टकराई और गिरी, और टकरा के गिरने से पहले ही उसके माथे पे खून भी आ चुका हुआ था और कोई इम्पैक्ट नहीं था। जबकि कि हम अब जो काम देख रहे हैं और सिराज से जो एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज ही इज़ समवन हु इज़ गिवन अस द बिगेस्ट हिट ऑफ ऑल टाइम्स, सो वो जो बच्चे का आना था, हम भूल जाते हैं कि वो बच्ची वहाँ क्या कर रही थी, उस सड़क पे कैसे आ गई, क्यों थी वहाँ, हम सब इग्नोर कर देते हैं। बट वो जो इम्पैक्ट था वो इतना उसके अंदर कोई इमोशन, फीलिंग, रिएक्शन कुछ भी नहीं था। एक बच्ची आई है, वो प्रॉबेबली खड़ी गाड़ी में उसको कहा यूं टक्कर मारो और खुद ही गिर जाओ। इट वॉज दैट बैडली शॉट। सो थोड़ा सा और इसको फिक्स थोड़ा किया सा जा ज्यादा सकता था। मुझे एक्सीडेंट चले दिखाओ तो इन्होंने फिर गिरना सही नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद जो वो इतनी देर का डिले था, एक बच्ची सड़क पे पड़ी हुई है और लोग खड़े हुए भी हैं, कोई बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ता कि कोई बच्ची जख्मी होगी, सब कोई कहते हैं एम्बुलेंस बुलाओ। अब तो हर शहर में सर्विस है, अब कराची दिखा रहे हैं, कराची में मोबाइल और वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस सर्विस हॉस्पिटल आ जाता, उसको ना उठा के हाँ, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता, वहाँ पर खाकान भी होता जो लेके आया उस बच्ची को, फिर वो कहता तुम जाओ, मैं इनको पैसे दे के रफा दफा कर देता हूँ मामला। खाकान तो भाग गया था ना। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर इसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते कि वो बच्ची वहाँ पड़ी हुई और 2 लोग उसको देख रहे हैं, उसको खून निकल रहा है, कोई ऐसे नहीं देखता बच्चों को पड़े हुए फिर एक्सीडेंट हुआ वो, दुनिया में तो कहीं नहीं देखते। नहीं, यहाँ पे भी नहीं देखते। यहाँ नहीं देखते। हाँ, यहाँ पे भी नहीं देखते। सो मुझे बस वो एक्सीडेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि उस पर कोई मेहनत नहीं की गई थी। फिर वही चाय वाली जगह जो कि ठीक है, लिखने में भी लेम थी कि एक ही लड़की है जिसको आपने कहना है चाय ले जाओ, क्योंकि हमने तो पता चल रहा है कि आपने दोनों वो जो हीरो और हीरो का भाई था उससे उसको इंटरेक्ट कराना है। तो लिखने वाले की तो कमज़ोरी थी ही, बनाने वाले ने भी उसको जस्टिफाई नहीं किया। सो वो जगह भी क्वेश्चनेबल हो गई। आई थिंक मेरा एक और बहुत मुझे जो उस वक्त अजीब लगा था, जब आप एक हीरो का आप करैक्टर बना रहे हैं, आपने एक एफर्ट डाली है कि आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि खाकान ऐसा है कि जो बच्चों को हिट करके भाग जाता है, और एक तरफ ऐसा इंसान है जो कि एक यतीम खाने में है और बच्चों में गिफ्ट बांट रहा है, चीज़ें कर रहा है उस तरह की। परफेक्ट है। उसका वो जब आपस में मिलेंगे तो एहसन खान जो कि इसकी एज डेफिनेटली उससे बड़ी है, वो समझाएगा कि नहीं यार ऐसे नहीं करते, वो एक बच्चा था, वो एक एम्पैथी सिंपैथी का कोई फैक्टर होगा उसके अंदर। अमीर लोग हैं ना, उनके कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उसकी तो दिखाई भी है, वो बात तो कर सकता है। एहसन खान में तो दिखा रहे हैं ना। नहीं, एग्जैक्टली, मीनिंग पूरी ड्राइव टू हैदराबाद दे कुड हैव डिस्कस्ड समथिंग। हाँ, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से frivolous. इजाज़त दी है और एज एल्डर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यार ये गलत बात की है, तुमने क्या किया है। अच्छा खैर, उन्होंने हीरो को हीरो बनाना था, बस बना दिया। बच्ची की सारी ज़िंदगी की एजुकेशन सॉर्टेड है और इलाज भी सॉर्टेड है, क्योंकि एहसन जो है वो एक बहुत फिलंथ्रोपिस्ट इंसान है। फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट।
And मैं तो सिर्फ ये कह रही definitely हूँ from blackmailing कि because he has director file ने- of everyone in his hand. From that file to the impact of the accident and to the चाय का कप के लिए उस लड़की को लेके जाना, इन 3 जगहों पे मुझे डायरेक्टर ने थोड़ा मायूस किया. So I'll say 5 for Siraj for now. 5. Okay, job. Okay, Joe. Baina ji. Overall, like I said, well shot, very pretty, beautiful, but issues were for me. Clients जो होते हैं हम उनको हमेशा बस कोई भी आके बैठ जाए. Make them look like clients, make them look like people who are talking about a lot of money, या उनको अच्छे सूट्स दे दें या कुछ भी दे दें अगर एक्टिंग सही नहीं करवानी. एहसन की टाई बिल्कुल ऑफ थी. एक तो बहुत मोटी टाई थी, सो नज़र वहीं पड़ी, बट इट वाज टोटली ऑफ. तो उस्मान फिरज़ादा की बो देखी थी आपने, पिंक? नहीं, बट वाज इट ऑफ? No, what was it doing there? Pink bow. I think he's just made a character for himself. I think what I feel. अच्छा, उस कैरेक्टर के साथ मुझे तो नहीं लग रहा था बो जा रही पिंक. So, but ये उस वाले में भी था. There was this kid जिसने येलो टाई पहनी हुई थी अपनी शादी पे और बिल्कुल ऑफ थी. And ये बार-बार आप कर रहे हैं. Somehow the other, if you are the hero, if you are, आप एंट्री भी करवा रहे हैं, आप ये भी करवा रहे हैं, ट्विंक टाइज ऑफ. जो मोटरसाइकिल सीन था जहाँ इंजन रेव अप कर रहे होते हैं, हाँ, स्मोक कहाँ से निकलता है? पीछे से. सामने से कहाँ से आ रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो सामने भी उन्होंने उनको फॉगी कर दिया. सो आई फील दैट वाज समथिंग दैट वाज अ क्वेश्चन थिंग. बाबा ने कहा कि मैं आपको ड्रॉप करूँगा उधर टेलर की दुकान पे, आप रिक्शा लेके वापस आ जाएं. जब वो बाज़ार पहुँचे तो वो रिक्शे में ही पहुँचे. So these are things which I feel directors and production needs to think about. Fiancé के साथ जो सीन था जिसमें वो उसको बुरा भला कह रहा होता है और छोटी अपनी कुत्सिया उसको सुना रही होती है, तो वो दरवाज़ा जब बंद करते हैं ना तो पूरा फ्लैट हिल रहा था. Now there was another shot which was a long shot. They could have just cut to that. This, I feel, editor, direction, production, all of these people need to start looking into. I think if you're वो दरवाजा बहुत ज़्यादा हिल रहा था. वो दरवाजा ने दीवारें हिल रही थी. वो आज सेट का हिस्सा था ना, वो सेट बना के. Exactly. और वो घर हमें पता है कितने मजबूत होते हैं, so वो दीवारें नहीं हिल सकती. किसका घर है? It's a हैदराबाद हाउस, पुराना घर. Those are old houses, right? उनकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं. ये पूरी, and they stayed on that shot for a while. क्या कहते हैं, हाँ, जिस सीन में, उस सीन के बाद जब सना बैठी होती है और वो अफसरदा होती है और खुद से आके उसे सुना, उसमें इतने जंप्स थे. कभी सना की टांगें ऊपर थी, कभी सना की टांगें स्ट्रेट थी, कभी सना ने ऐसे बैठी हुई थी, कभी सना ऐसे बैठ, लाइक, एंड इट वाजंट इवन लाइक कट टू द क्लोज अप एंड देन आ जाओ. तो उसमें आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जस्टिफाइड है. कट टू कट, इट वाज जस्ट जंप आफ्टर जंप आफ्टर जंप. This goes on to the, I think, actor also, because you should know your continuities, or at least आप इतना रिहर्स करें कि आपको अपने continuities आपको पता होने चाहिए. The other thing was जब वो enter हुए दोनों लड़के उस घर में, which was really looking nice, वहाँ क्यों ढोल बज रहे थे और it was like the दूल्हा was entering. I didn't understand. दूल्हा डांस कर रहा था ना? नहीं, वो तो डांस कर रहा था, लेकिन ढोल वाले खड़े हुए थे और वो जैसे ही वो अंदर आए, धम 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 और चीजें डमाडम और सारा उनके ऊपर जैसे कि बारात आ गई है. जैसे बारात आ गई, तो वो भी मुझे नहीं समझ आई. वो तो एंट्री है ना, देखिए एंट्री में तो एक्सपर्ट है हमारे. नहीं, लेकिन क्या एंट्री हो गई ना, हीरो होगा, एंट्री होगी, कोई लॉजिक नहीं. हीरो आएगा, एंट्री होगी. किस चीज की मीनिंग? लाइक वो कर दी ना एंट्री, आपने आके फाइल फेंक दी ना, हो गई ना एंट्री. नहीं, हर दफा होगी. ऐसी बहुत बॉलीवुड में मैंने देखी है फिल्मों में ऐसी एंट्रीज. अच्छा, कि जब आए हीरो तो सब हाँ, बस शुरू हो करते हैं. गए. ये फिल्म ही है. इनिशियली ना, पानी से निकला या उस किस्म की होती है, बट दैट्स जस्ट वन, नॉट एवरी टाइम यू एंटर. नहीं, वो उतर के शादी पे वहीं खड़ा होता है सारा दिन, जो भी मेहमान आ रहे होते हैं बजता है. ये होता है कुछ शादियों में. गाड़ी की एंट्री हुई, लेकिन हीरो के मेहमानों के, हर मेहमान के लिए ढोल बजता है. नहीं, वो भी निकले थे ना, वो क्या कहते हैं उससे, हाँ, वो जो कन्फेटी वगैरह. कन्फेटी. सो अच्छा, देन जबरदस्त तरीके से पूरे निकाले गए. लगा ना अमीरों की शादी थी. आपको क्या पता? दिखाना था हाई सोसाइटी, आपको नहीं पता ऐसे ही होती है. वेरी गुड प्रोडक्शन वैल्यू ये है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जब वो अपनी फ्रेंड को मिलने आती है और दोनों बनी ठनी में,
तो सारी ज्वेलरी डिस्प्ले पे क्यों थी? आई डिडंट अंडरस्टैंड. एक ऐसे डिस्प्ले पे थी, एक बॉक्स ऐसे डिस्प्ले पे था, एक बॉक्स ऐसे एंड आई एम थिंकिंग दैट वेट, आई मीन नॉर्मली कमरा जो होता है ना वो एक मेस होता है, बिकॉज कोई चीज़ें होती है, बिकॉज योर फ्रेंड्स आर विथ यू एंड पीपल, वो नीट एंड क्लीन कमरा, वो बैठी हुई एंड 4 pieces of jewelry boxes on display. So I think it was not a valuable, I think the direction needs to tighten up. First episode है तो grace marks दे देते हैं, I'd say 5.5. 5.5. ओके, जॉब नादिया. हम बहुत दफ़ा डायरेक्टर को ही कहते हैं, हमें एडी को भी वैसे पकड़ना चाहिए. एडी की भी बहुत Production, सारी वही मैंने ये जो कहा. है, हाँ, That's एडी such a जो उनका production, असिस्टेंट होता है yeah. उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और उसको भी ये सारी चीज़ें जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं उसका भी काम होता है, उसके भी कान खींचने चाहिए कि भाई तुम सो रहे थे लेकिन तुमने नहीं देखा. मुझे ये पता है स्क्रीन पे डायरेक्टर ज्वेलरी वहाँ पड़ी है, दुल्हन वहाँ है, बिल्कुल वो सही बैठी, दुपट्टा नीचे क्या कर रहा है? मैं तो वो सोच रही हूँ दुपट्टा नीचे क्यों कर रहा है? तो भाई दुपट्टा नीचे गया ताकि जाए इसका ना. सवाल है जो आपने नोट नहीं किया. जब उसको चाय बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसपे वो सना बहुत परेशान हो जाती है, वो दुपट्टा हाथ में होता है, मेरी बहन के पास है, दुपट्टा ले जाओ. Please दे दो. उसकी बहन को इतना क्या मसला था? नहीं मैं नहीं, उसने देखा दे आओ दुल्हन को ऊपर. व्हाई शी वाज रेजिस्टिंग? वरना आप लोग कहते हैं कि दुपट्टा भूल गई वापस नीचे आके, इसलिए वो कुछ करना ही था उसका. बट आई थिंक डायरेक्टर का जो फोकस है इज जस्ट टू क्रिएट द रोमांस एंड केमिस्ट्री. अभी ये छोटी छोटी बातें जो हम नोट कर रहे हैं वो डायरेक्टर का इशू नहीं है. डायरेक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कॉन्टीन्यूटी, नॉट बॉदर्ड. उसको ये उस वक्त बोलना चाहिए था, छोड़ दो, साइड पे करो. उनका सिर्फ जो है सिराज साहब का इस वक्त ये इंटरेस्ट है कि भैया तेरे बिन वाला मैजिक हो जाए, किसी तरह लड़का लड़की मेरे हिट हो जाए, रोमांस जो है ना इनका क्लिक कर जाए, और ऑडियंस हर देखने वाले ख़ासतौर पे यंगस्टर्स अपने आप को उसमें देखें. मैं सना हूँ और ये एहसन और खाकान दोनों मेरे पीछे पागल हो गए हैं सिर्फ एक चाय के कप से. तो ही इज़ जस्ट फोकसिंग ऑन द रोमांस एंड दैट्स एविडेंट. नज़र आ रही चीज़ें. एक बड़ा प्यारा सीन था जो मुझे लगा यार ये क्यों नहीं ठीक हुआ. बहुत इंपॉर्टेंट सीन था और बहुत रोमांटिक सीन था, और वो तब था जब वो मंगेतर उसका हाथ उठाता है और खाकान आके हाथ रोकता है. वो एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी ये हाथ रोकेगा, लेकिन इतना अजीब सा वो एक शॉट लगा उसका ऐसे करते हैं. क्या था आप थप्पड़, लेकिन उसके बाद वाला शॉट ठीक था. तो पहला शॉट ये क्यों लगाया, और फिर ये इट शुड हैव बीन द सेकंड शॉट. ऐसे आप जब हाथ किसी का पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं, ये वाला क्या था? एक्सप्रेशन मार दिया, रोमांस वहाँ मेरा जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया. मैं क्या कर दिया मेरे हीरो के साथ. तो वो सिराज ने सही एडिट और शूट दोनों में गड़बड़ हुई है. तो वो प्लीज़ दोबारा आप एडिट करके उसको यूट्यूब पे सेकंड वाला शॉट लगा दें, पहले वाला डिलीट कर दें. बाकी फोकस खूबसूरती पे है, पेस्टल कलर्स पे है. सना हमारी बहुत प्यारी लगनी चाहिए, लग रही है, सही जा रहा है. और आप एहसन के सूट्स ना मिस करें. बहुत मेहनत की एहसन के सूट पे, महीनों लगे, महीनों, तब वो कलर्स निकले. मुकाबला है वहाज से, समझे, यमुना वहाज बीट करना है या चलो वहाँ पहुँचना है. और एक बात सजेशन और मैं दूंगी कि जितना मेन एक्टर्स पे काम करते हैं, सीनियर एक्टर्स पे भी काम करें. अब डायरेक्टर्स ज़रूर उस्मान पीरज़ादा हर ड्रामे में एक जैसे लग रहे हैं, इतना भी चेंज नहीं है उनमें. सिगार तक चेंज नहीं है. मतलब वही सूट, वही हेयर स्टाइल, वही बोट आए, वो और वो जो पिंक बोट आई ना, मैंने कहा बहुत फनी होंगे, और कोई फनी नहीं थे. तो वो पिंक बोट आए जो है वो दिखाती जैसे कोई फनी कैरेक्टर है. तो वाई द पिंक बोट आए, दैट वॉज सच अ पुट ऑफ. और प्लीज़ अब इनकी लुक चेंज होने वाली है. उस्मान पीरज़ादा, आई लव हिज एक्टिंग, ही जस्ट नीड्स टू लुक डिफरेंट, ही नीड्स टू लुक लाइक अ कैरेक्टर. मुझे लगा वो आज़ा के अब्बा आ गए. थोड़ा सीनियर्स पे भी उनकी लुक पे मेहनत होनी चाहिए, चाहे अगर एक्टर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. ड्रामे में भी ऐसे थे, इस ड्रामे में भी ऐसे. नहीं, क्योंकि पता है क्या, मैंने एक बात नोट किया, हमारे इस फॉर्म में हम यंगस्टर्स को बहुत कहते हैं, हम सीनियर्स पे बात नहीं करते. क्यों? सीनियर भी एक्टर्स हैं. सीनियर जब हम कहते हैं एक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, और न्यू यंगस्टर्स को या यंग बच्चों को हम कहते हैं सीनियर्स की भी जिम्मेदारी कि अपनी लुक पे काम करें, और नहीं करते. तो उनको भी अपने कैरेक्टर पे काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. नंबर्स फॉर डायरेक्शन फॉर नाउ 7. वेरी गुड जॉब. आपके अवार्ड से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार.
YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 7,700 हुए हैं और सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 770। 10% बनते हैं, इनको 10 में से 1 नंबर मिले हैं। बात हो जाए अब फीमेल एक्टर की, सना जावेद। जी रुबीना जी, कितनी अजीब बात है ना कि जब वहाज एक ड्रामे के बाद दूसरे ड्रामे में जाता है और उस ड्रामे में भी दम नहीं होता और उसके कैरेक्टर में भी कोई ख़ास नहीं होता, जो हुआ मैं में, तो भी उसकी फैंडम जो है वो उसको मार्क्स देती जाती है। बट वही चीज़ डायरेक्टर के साथ नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टर को नंबर नहीं मिले। सो उसके लिए उसका फैंडम वैसा नहीं होता, उसके लिए वो एक्ट्रेस की बदौलत होता है। हाँ, उसको अपने काम से ही अपने आप को हर दफ़ा मनवाना होगा। अभी तक उसकी तरफ ऐसा कुछ आया नहीं। शी इज़ फेयरली केपेबल एक्टर, लेकिन वो एक ऐसी एक्टर है जिसको डायरेक्शन चाहिए है। सो आई एम होपिंग सिराज डायरेक्शन एक्टर्स को नहीं देता, वो अपने शॉट्स डायरेक्ट करता है। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट सना वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप ऑफ हर सेल्फ एंड फिक्स द प्लेसेस जो आगे आएंगी और जो जहाँ उसको अपने आप को मनवाने की ज़रूरत होगी। For now, I think I'll give both the actors who are playing lead in this play marks because वो हैं ही इसीलिए कि वो डायरेक्टर का काम आसान कर रहे हैं अपने नामों से, अपने होने से। अब यहाँ एक युमहाज बनती है कि नहीं बनती हमें देखना है, because that's what everybody, as नादिया also said, is aiming for, कि एक और तेरे बिन बन जाए, एक और युमना और वहाज का कॉम्बो बन जाए। So for now, I think I'll still grace marks. You know, beginning है a 6. 6, good job. महीना जी, सना जावेद। I think for that one scene, जिसमें continuity jumped upon, there must have been about 7 continuity jumps in that scene. And I saw it again for that reason. And I think there, जब आप एक जब उसकी बहन उससे बात कर रही होती सना हाँ, से, वो जब बेड पे होती है, सो इट स्टार्टेड ऑफ विथ हर लाइक दिस। हम जब क्लोज पे आए तो वो ऐसे बैठी हुई थी, फिर खैर देन द लेग्स वेंट स्ट्रेट, देन द लेग्स वेंट अप, देन हर एनीवे। सो आई फील दैट देयर अगर आप एक एक्शन को मेंटेन नहीं कर सकते तो मत करें, बिकॉज अगर आपको पता है कि आप डायलॉग्स में ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, then just sit in one way. Don't give yourself so much movement, because those movements are nice, but then follow up the movements. Your continuity director या जो भी continuity देख रहा है, AD जो देख रहा है, उसकी भी गलती है वहाँ, वो उसको भी देखना चाहिए। लेकिन हमेशा हम सिर्फ गलती AD को देते हैं, बट ये एक्टर की गलती है। So for that alone, I am going to say 5. I think हाँ, देखिए she's a fine actress, and इसमें as such whatever she's been doing previously वही कर रही है, ठीक है। सो इसका काम आगे आना है मुझे लगता है, बिकॉज जो आपका उसका मंगेतर है, ही इज़ अ हॉरेबल पर्सन। सो आई थिंक शी इज़ गोइंग टू हैव सम अमेजिंग मोमेंट्स, बट आई फील दैट now I think maybe we need to be a little more critical about our actors and them, as Rubina has mentioned so many times, to take ownership. You must take ownership of your character. Make a character. Even अगर आपको पता है कि कुछ लिखा नहीं है, make a character. And फिर उसके साथ justification करो. So I'm going to say, what did I say? 5. Okay, जवाब नादिया। कैरेक्टर जो लिखा हुआ है सना जावेद का ड्रामा सुकून में, एक प्यारी खूबसूरत भोली भाली लड़की है जिसको हर एक उससे प्यार हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होती है, माँ बाप की बहुत ओबीडियंट है, शर्माती है, घर में पर्दा है, एक्सपोजर कोई नहीं है। उसके हिसाब से जो स्केच मेरे जहन में आता है, शी इज़ डूइंग जस्ट दैट। जब रिक्वायरमेंट यही है तो उसमें वो बिल्कुल फिट आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है, मासूम भी है। तो उस हिसाब से ना कोई ओवर है मेकअप, ना कोई अंडर या कपड़ों से या बॉडी लैंग्वेज से, ये वो बड़ा सही उस पर सज रहा है। और फर्स्ट एपिसोड में जो कैरेक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है उस पर, एंड शी इज़ डूइंग अ फाइन जॉब, शी इज़ लुकिंग परफेक्ट,
और वो प्यार आ रहा है उस पर और लग रहा है उसको देख के कि भाई हो सकते हैं दोनों कज़न्स भाई इस पे पागल हो सकते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी गुड फील एंड आई मस्ट से जिसने भी थंबनेल इस ड्रामे का बनाया है ना ऑन यूट्यूब इज़ ब्यूटिफुल, इट्स वेरी नाइस। आप रुक के बस आपको देखना ही है। तो सना जो आप जब वीडियो देखते तस्वीर नजर आ रही होती है क्लिक करने से पहले, Oh, that one. वो उसका टाइटल जी ड्रामे में टाइटल भी It's उसमें probably भी one of the nicest ones. हाँ एंड देन उसके जो कलर्स जो अपने लिए चूज़ किए हैं स्क्रीन पे बहुत प्यारे आ रहे हैं। लाइट पेस्टल कलर्स आर लुकिंग लवली एंड आई लव्ड हर एक्सप्रेशंस जब वो चाय लेके आती है और वो जिस तरह देख नहीं रही होती है और उसको शर्म आ रही है और वो स्टक है, उसको चाय देनी भी है बट पता है उसको गैर मर्द है और फिर नोटिस भी उसने किया कि वो देख रहा है, लड़का भी उसको अच्छा लग रहा है। तो आई लव्ड हर परफॉर्मेंस देयर, वो फील आ रही है। यू कांट हेल्प बट फॉल इन लव विद दिस गर्ल। सो या नंबर्स 8 इसने 8 देने थे, मुझे पता था इसने 8 देने हैं। अब ये कैसे जस्टिफाई करेगी 8 को? उसने एक लंबी तकरीर की है, पहला एपिसोड है और तीन लोग 1 2 3 यूं बैठे हुए। नहीं मैंने नंबर काटे हैं उस्मान पीरज़ादा के नंबर काटे हैं। हाँ, तो मैंने। सना ये और बात है, काटे थे उनको ना। रेट नहीं कर तभी मुझे सना प्यारी से लगी। मुआहदा किया नहीं, था कोई- आने से कोई पहले। मुझे उसमें गलत लगा ही नहीं। वो कैरेक्टर है इतना प्यारा। आप कमेंट्स में बताएं कि कहीं कुछ नंबर काटने को है नहीं है। हमने परफॉर्मेंस पे नंबर देने को हाँ, कहा था, तुमने performance- लुक्स पे दे नहीं, दिए। नहीं, हाँ, performance- लुक्स पे तो देखिए, हम भी जो- 100 देंगे उसको आउट ऑफ 100। देखिए आसान नहीं है जितना उसको वो इनोसेंट लगना है, जितना ऐसे ही प्यारा है लगना है, जिंदगी जितना में। वो अपने मंगेतर के आने से घबरा जाती है, वो बड़ा अच्छा है। जिस चलो। तरह फादर से बात करती है तमीज से चलो, और इस एक तरह और दे इजाजत दो। लेना, Audience। मुझे तो अच्छी लगी। ऑडियंस से वोट कास्ट किए 9100 और सना जावेद के हिस्से में आए 899% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। ये आगे जाके खा चलने जाएगी से। सबको। बस बता रही हूँ मैं, बस आ रहे हैं एपिसोड। मेल एक्टर की बात हो जाए और रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे। एहसन खान, एहसन अभी वही जगह नहीं है बहुत ज़्यादा, सवाए एस्टैब्लिशिंग हिम एज अ वेरी लवेबल पर्सन, कि वो बच्चों के साथ भी प्यार कर रहा है, घर में भी अच्छा है, देखने में भी ठीक है। बट दैट्स द कैरेक्टर रिटन फॉर हिम एंड ही लुक्स दैट कैरेक्टर। बट आगे क्या करेगा वो, ये मैं देखना नहीं चाहूँगी। तो आप वो जो हमने जो शुरू में बात की थी कि जब आप कहते हैं कि एक्ट्रेस को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जब वो एंट्री हो रही है और फायर ला के फेंकी जा रही है, तो क्या ये सीन डिस्कस नहीं हुआ होगा डायरेक्टर से कि ये ऐसे करना है, इस तरह से करना है, और कुछ सेंस डिस्कस नहीं हुआ होगा? या वो बच्ची अगर सड़क पे पड़ी हुई है तो एक फ़ोन कॉल पहले हुई है, उसके बाद तुम पता नहीं किस जगह पर तुम फेज़ 8 पहुँच गए हो आगे और तुम उस बच्ची उस वक्त पड़ी हुई है, और अगर उसका कैरेक्टर ये इतना वो अच्छा जगह- बनाया है ये तो उसकी हाँ। पहले जो खाकान से बात होगी, जब सियासी साथ बैठेगा, उसको वो समझाएगा कि ऐसे नहीं करते, हिट एंड रन नहीं करते, ये प्रॉपर क्राइम है। ये जो तुम जगह कह रहे हो ना, ये एक्टर के फिक्सेबल्स में नहीं आती। ये वो जगह हैं, एक राइटिंग में है, वो अब ज़ाहिरा सीन तो नहीं लिख सकता था कि अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए लिख दो कि मैं इसको रास्ते में समझा रहा हूँ, या मैं इतनी देर तक लड़की वगैरह रीराइट करते थे। नहीं, वो अपने जुमले जुमले, ये नहीं कि अब मैं चूंकि ऑफिस में तुम दिखा रहे हो, जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा वो बच्ची सड़क पे पड़ी है, ये वो जगह नहीं है जो वहाँ करता था फिक्स या फिक्सेबल थी। जो फिक्सेबल थी वो थी जो मरीना ने मेंशन की हैं। द टाई कुड हैव बीन फिक्स, द फिटेड कोट शुड हैव बीन फिक्स, जिसको जो फर्स्ट एंट्री भी शायद उसने कहा मेरी तो चूंकि एंट्री तो बननी ही है और जगह लिखी हुई और कोई नहीं थी, यही जगह थी जहाँ उसको कई दफ़ा आके फाइल फेंकनी थी, तो डायरेक्टर ने बनानी थी। तो अभी ग्रेस मार्क्स देंगे और आगे के लिए बहुत वी वाचिंग यू पे रखेंगे। तो ग्रेस मार्क्स कितने मिले हैं एहसन को? मैंने दोनों एक्टर्स को 6 दिए हैं। 6, गुड जॉब। ग्रेस मार्क्स, बट दे ग्रेस मार्क्स बिकॉज दे आर देयर and they're making the director's job easy by being there। मगर जैसे मरीना ने कहा और जैसे मैंने भी कहा था, ओनरशिप की जगह जब आएंगी तो कंटिन्यूटी की ओनरशिप कपड़ों की वो लेनी पड़ेगी इन एक्टर्स को। मरीना जी, एहसन खान। Ehsan is a fine actor. I'll also give him a 6 because it's new. अभी as such कोई वही places नहीं आई where he will shine. I'm sure आगे जाके he will. We all know. I mean, we've seen him in Fraud. We've seen him in so many characters, and he takes them on very well. तो 6 अभी के लिए। 6
गुड जॉब नादिया। देखो फर्स्ट एपिसोड होता है ना, उसमें तो आपने बस ये देखना है कि आपको कैरेक्टर्स ने ग्रिप किया है, आपको कन्विंसिंग लगे हैं, क्या वो उस रोल में जच रहे हैं, क्या इज़ देयर केमिस्ट्री, इज़ देयर इंटरेस्ट। तो फर्स्ट में तो इतना ही देख लिया क्योंकि सबके हिस्से में थोड़े सीन्स हैं। तो एहसन अपने रोल में अच्छा लग रहा है, और जो एक आध चीज़ है बस उसके जो कुछ कलर्स की जो सिलेक्शन है, बिकॉज लड़की ने इतने लाइट पेस्टल पहने हुए, उसके कलर्स बहुत भड़कीले हैं कुछ सूट के। द ब्लू वाज वेरी वेरी शॉकिंग, थोड़ा सा वो लाइट होता है ऐसे तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दिस टाइप फाउंड इट वेरी ओवरवेलमिंग कि कुछ सूट्स पे बहुत मेहनत हुई है, और वो है भी बड़ा कॉन्शियस है एहसन अपने बाल और अपने सूटों पे। एहसन ने, और इसमें तो आउट ऑफ द वे जाके इसने कहा है कि यार मैं तो तेरे बिंदा रिकॉर्ड भी तोड़ना है, तो उसने कपड़ों पे बहुत मेहनत की। मुझे लग रहा है सभी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर तो उसका आपको मिलेगा ही ना, पॉइंट उसके मिलेंगे ही। लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस की बात करूँ एहसन का, हाँ ही इज़ लुकिंग गुड इन द रोल, अच्छा है भी, सही है, फर्स्ट है। बट आगे जाके मुझे पता चला, मुझे खाकान का भी बहुत अच्छा लगा काम, तो आई विल गिव एहसन 7। वेरी गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 8400 किए मेल कैटेगरी में, और एहसन खान के हिस्से में ड्रामा सीरियल सुकून से आए हैं 672, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं इनको 1 में से, जबकि सना जावेद को 0.9 मिले थे 1 में से। तो ऑलमोस्ट करीब हैं, लेकिन पहली एपिसोड है, अभी इतनी जिसे कहते हैं जगहें नहीं आई, जैसे रुबीना जी कहती हैं वो जगहें आएंगी तो पता चलेगा कि ये दोनों एक्टर्स एक्टर्स हैं कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हम पहले भी देख चुके हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। 3 ड्रामों का रिव्यू हमने आपके सामने किया, जिनमें शामिल था झोंक सरकार, मोहब्बत की आखिरी कहानी और सुकून। तो सुकून मिला वैसे इस ड्रामे में? अगले हफ्ते बताएंगे। अगले हफ्ते बताएंगे अच्छी सुकून मिला या बेसुकूनी हुई, तो उस पर भी तस्करा करेंगे। और कल के एपिसोड देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें एक दफ़ा फिर से काबली पलाव की वापसी हुई है। काबली पलाव का रिव्यू आपको दिखाएंगे, और मन्नत मुराद में क्या हुआ वो भी डिस्कशन होगा यहाँ पे बहुत डिटेल में। आप भी अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो इस वक्त एक तरफ आपको हमारा व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा, एक तरफ यूट्यूब और एक तरफ आपको इंस्टा। तो इन तीनों चीज़ों पे आप जाके इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको डेली, और अनकट वर्जन भी आपको वहाँ पे मिलेंगे जो कि ज़्यादा इंटरटेनिंग होते हैं, क्योंकि वो बात जो आप एपिसोड में देखते हैं वो कम होती है। असल सारा मसाला और मजाक और मस्ती और चीज़ें और इंटरेस्टिंग बातें वो मत देखिएगा प्लीज़, वो मत देखिएगा, वो होना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया की बातों में ना है, नादिया खान और मरीना जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।